बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति सत्संग में भगवान के पावन भक्तों का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, भगवान के भक्तों का आचरण करना या उनकी कथा श्रवण करना ही परम भागवत है। हम जो भागवत सुनते हैं ना, पुराणा में जो सबसे अधिक पुराणमव तिलकम, पुराणों का जो तिलक है वह श्रीमद् भागवत को कहा गया है। तो भागवत क्या है? भागवत का मतलब ही है भक्तों की कथा श्रवण करना, अथवा तो भगवान का, जो भगवान का है वही भागवत है। इसलिए महापुरुषों की जो हम कथा श्रवण करते हैं, ये इससे बहुत पुण्य मिलता है भक्तों, और इससे ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामे तिशोर्जुन। गीता में भगवान ने कहा है ये भागवत धर्म है। भागवत धर्म क्या है? भक्ति ही भागवत धर्म है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो संत महापुरुष हुए वो अलग अलग पथ से भक्तों का निरंतर कल्याण करते रहे। धाराएं अलग अलग हैं, लेकिन वो जाकर एक ही जगह सब मिल जाती हैं, ऐसा आप समझें। कोई महापुरुष योग के द्वारा, कोई महापुरुष तप के द्वारा, कोई महापुरुष यज्ञ के द्वारा, कोई दान के द्वारा, कोई अच्छे कर्म के द्वारा, कोई भक्ति के द्वारा। ये सब जो हमारे गुरुजन हैं, अनेक अनेक रस्तों से जो भगवान के पास के लिए जाते हैं, भगवान की शरण के लिए जाते हैं, वो हमें ले जाने का प्रयास करते हैं। कम कोई भी नहीं है, ये हमारी बुद्धिमत्ता है। हम किसी को ज्यादा आंकते हैं, किसी को कम आंकते हैं, ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ जो संप्रदाय हुई है ना, ये संप्रदाय भी एक सनातन की भागवत धर्म की स्थापना के लिए ही महापुरुषों ने बनाई है। सम्यक प्रकष्टम दानम च मंत्रादेह श्रुति मूलकम इत्यर्थः संप्रदायेति शब्दस्योक्ति महर्षिभिः। मतलब जो वैदिक मंत्र आदि को विधि पूर्वक सम्यकतया ते प्रकर्ष करके दान करे तथा विधि पूर्वक उपदेश करे, उसे संप्रदाय कहते हैं। और संप्रदाय मुख्यतः वैसे तो अनेक हैं, लेकिन 4 संप्रदाय ये इनको मूल कहा गया है, विशेष इनको मूल कहा गया। और चारों संप्रदायों का आशय एक ही है। आसव यह संप्रदाय को भवसागर की पोत तापे चढ़ कर के केतिक भव जल निधि को स्रोत। प्यारे भक्तों, ये अलग अलग महापुरुष हम कहते हैं ना, कोई कहता हमारी राधा वल्लभ संप्रदाय, कोई कहता निम्बार्क संप्रदाय, कोई कहता वल्लभादि संप्रदाय, कोई कहता रामानंद संप्रदाय, कोई कहता रामानुज संप्रदाय है। और अनेक अनेक प्रकार से संप्रदायों से हम बंधे हैं। यानी ये बंधने का मतलब जो हमारे गुरुजन जिस रास्ते से गए हैं, उसी रास्ते से हमको भी साथ लेकर भगवान के धाम या जाने के लिए रास्ता बताते हैं। इसमें बार बार कह रहा हूं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कि कोई बड़ा है, सब बराबर है। महापुरुषों का तो भव जल निधि को स्रोत, ये जो संप्रदाय है ये स्रोत है। अच्छा, संप्रदायों को थापी अघट भी कहा गया है, क्योंकि संप्रदाय तो ये 4 मुख्य हैं, लेकिन
ये संप्रदाय अनेक भी हैं और अनादि भी हैं, है ना। फिर थापी की स्थापना की। ये थापी अघट शब्द आया है, क्यों कहा थापी? थापी समाधान कलयुग के प्रभाव से सभी संप्रदाय पहले नष्ट हो गए थे। जो मुस्लिमों का जब राज आया था और कितने वर्षों तक रहा था, तो व्यवस्था चरमरा गई थी। तो हमारे महापुरुषों ने, जगत गुरुओं ने, श्री शंकराचार्य जी भगवान ने ये हमें सनातन से जोड़ने के लिए, जो बिखर गई थी, और क्योंकि अलग अलग मुंडे मतलब भिन्ने अपना अपना सब लोग गाने बजाने लगे, अलग अलग गलियों में जो भटकने लगे, उनको एकत्रित करने के लिए, सत्य से जोड़ने के लिए हमारे सदगुरुओं ने ये संप्रदाय का पथ बनाया। इसलिए थापी अघट कहा गया। प्यारे भक्तों, अतः इन आचार्यों ने अपने सदुपदेशों से, अपने सत्संगों के द्वारा और सदग्रंथों के द्वारा हमें जगाने का प्रयास किया है। भक्तों को भगवान के समीप लाने का प्रयत्न किया है। उपासना हमसे कराई। उपासना देखिए, कोई योग में कराता है ना, कोई योग में कराता है, हम योग करते हैं, योग कुंडली चक्र, हृदय चक्र, है ना, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, ये सब हमारे गुरुजन हमारे अंदर जगाने का प्रयत्न करते हैं अपनी शक्ति के द्वारा या उनके दिए हुए मंत्रों के द्वारा, साधना के द्वारा। हर गुरुजन का, हर महापुरुष का यही प्रयास रहता है कि कैसे भी भक्त भगवान को पाले, या जो जीते जी इन सब चीज़ों का ज्ञान जिसे हो जाता है ना, वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त करता है। प्यारे भक्तों, यही हमारे गुरुओं का एक प्रयास है। और मैं बार बार कह रहा हूं, कम कोई नहीं है, सब बराबर हैं, है ना। जिसको जिस मार्ग में प्रभु की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे हमारे महापुरुषों ने अपने भक्तों को वही मार्ग दिखाया, ऐसा आप मान सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो आचार्य गण हुए हैं, हमारे जो सदगुरु हुए हैं, वो अपने अपने सदुपदेशों से, अपने अपने वचनों से एवं सदग्रंथों के द्वारा देश के कोने कोने में ये सांप्रदायिक जो संप्रदाय हैं, इन सिद्धांतों को पहुंचाकर जनमानस के अंदर विमुक्ता को नष्ट करके नव जीवन देकर पुनः सुदृढ़ की स्थापना की ओर, इसलिए ऐसी स्थापना, इस संप्रदायों की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि जिससे हमारा मन या हमारे भक्त कभी भी शिथिलता उनके अंदर ना आए। इसलिए थापी अघट कहा, थापी अघट शब्द ये संप्रदायों के लिए कहा गया। तो सदगुरुओं का यही प्रयास था, हमारे महापुरुषों का, ज्ञानियों का, विवेकियों का, योगियों का, कि कैसे भी जीव भगवान की शरण में जाए। यही तो हमारे सदगुरु करते हैं। अनेक विचार हैं, अनेक रास्ते हैं, लेकिन जाकर तो सबको एक ही जगह मिलना है ना। जैसे अनेक नदियां देखो निकल रही हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी है, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, ये कितनी नदियां हैं, लेकिन ये सब कहाँ जाती हैं? समुद्र में। ऐसे ही हमारे जो सदगुरु हैं ना, ये अलग अलग रास्तों से अपने भक्तों को भगवान के श्री चरणों तक ले जाते हैं, या जीते जी उनको मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। तो इसलिए ये संप्रदाय, और संप्रदायों का तो कहा गया है कि रमा पद्धति रामानुज, विष्णु स्वामी त्रिपुरार, और निम्बादित्य शनकादिका, मधुकर गुरुमुख चार। इसलिए विशेष ये 4 संप्रदायों को रखा गया है। जैसे श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य जी एवं श्री रामानंदाचार्य, और रुद्र संप्रदाय
के आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, शनकादिक संप्रदाय के श्री निम्बार्काचार्य जी और ब्रह्म संप्रदाय के श्री मध्वाचार्य जी संवर्धक एवं संस्थापक हुए। इससे फिर अनेक संप्रदाय, अनेक हम लोगों की जो पद्धतियाँ वो चली हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4 संप्रदाय संतों ने बताई है प्यारे भक्तों। और फिर अलग अलग तरीके से महापुरुषों ने हम भक्तों का कल्याण किया है। जैसे ज्ञान दियो शंकर आचार्य रामानुज परपाति, विष्णु स्वामी ने सेवा पूजा निम्बारक आसक्ति, सेवक सेव्य भाव दर्शायो मधुकर कैरव चंद, राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद। अनेक अनेक महापुरुषों ने अनेक अनेक रास्तों से, किसी ने सेवा को प्रधान बताया, किसी ने भगवान शंकर के जो मार्ग है उसको प्रधान बताया, किसी ने भगवान विष्णु का प्रधान बताया, है ना। तो किसी ने व्रज रस का मधुकर, जो मधुकर शब्द आया, ये सेवा भाव सख्य आत्म निवेदन, है ना, मधुकर भक्ति, ये सब महापुरुषों ने बताया। और किसी ने भगवान का भजन बताया और किसी ने साधु सेवा बताया, है ना। तो ऐसे हमारे महापुरुषों ने अनेक अनेक जो संप्रदायों के आचार्य हुए, उन्होंने अनेक प्रकार के हमें रास्ता बताए हैं। रामानुजम श्री श्रीचक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुखः, श्री विष्णुस्वामिनं रुद्रो निम्बादित्यम चतुस्सनः। और सब ने बताया है कि अनेक रास्ते, सेवा भाव संकीर्तन, है ना। और फिर एंड में लेकिन बात सबकी एक ही मिली है, और वो बात क्या मिली है? कलौ खल भविष्यन्ति चत्वाराः सांप्रदायिका, श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षिति पावना। पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि कली काल में ये जो संप्रदाय हैं, ये जो रास्ते हैं, यही हमें भगवान के पास ले जाने के महापुरुषों ने ये रास्ता बताए हैं। इसमें भटकना नहीं है, हम सब एक ही है, बस केवल ये हमें धारणा मन से निकालनी नहीं है। ठीक है। तो प्यारे भक्तों, यही भागवत धर्म है और यही भगवान का धर्म है, यही भक्त का धर्म है, और फिर इसी का मतलब है संप्रदाय। ठीक है। भाव से, प्यार से राधे राधे। अगली कथा हम कल श्रवण करेंगे। जय जय राधे राधे राधे। राधा